अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज है 2.2 और क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 27। यहाँ क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस NATIONS रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 रिस्पेक्टिवली। जो लक्ष्मी है वो एक कैशियर है बैंक के अंदर और उसके पास जो करेंसी नोट्स है वो है 100 रुपये के नोट्स है उसके पास, 50 रुपये के नोट्स है और 10 रुपये के नोट्स है। ठीक है, इस रेशियो में ये इस तरीके से इसके पास अमाउंट है। अब है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। लक्ष्मी के पास जो ये नोट है इनकी रेशियो नंबर जो है वो इस रेशियो में है 2:3:5। ठीक है, और द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। जो टोटल कैश लक्ष्मी के पास है वो 4 लाख रुपये का है और जिसके अंदर ये नोट जो है वो 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट है और उनकी रेशियो जो है नोटों की वो है 2:3:5। क्लियर हो गया इतना? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास हर डेनोमिनेशन के कितने कितने नोट है, मतलब 100 रुपये के कितने नोट है, 50 रुपये के कितने नोट है और 10 रुपये के कितने नोट है, हमें ये निकालना। तो जो दिया हुआ है इससे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेट अस डू। हम लेट करेंगे let the number of notes of rupees 100 इक्वल टू, देखिए यहाँ ना 2:3:5 दे रखा है तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की 2x नोट्स होंगे। हम लेट करेंगे x वेरिएबल कुछ ना कुछ कटा है इस रेशियो के अंदर, तो हमने क्या किया 2 रेशियो इसको 2x मान लेंगे। अच्छा, ये रेशियो का मतलब क्या है एक बार वो समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये रेशियो में क्या दे रखा है, मतलब क्या होता है इस रेशियो में। जैसे कि मान लेते हैं कि 12 हो गया एक नंबर और एक नंबर हो गया 15, तो इन दोनों के अंदर कुछ कट रहा है, वो है 3 से ये दोनों कट रहे हैं, तो ये कटने पर होगा 3 4 जा 12, ये 3 5 जा 50। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो 4:5 होगी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कटा है वो है 3। तो वैसे ही कुछ ना कुछ वहाँ पर भी कटा है जो हमें रेशियो मिली हुई है 2:3 समथिंग, जो भी वो रेशियो है, तो वो हम मान लेते हैं कि वो x है जो इन सब में कट गया, तो वो हम x इनमें शामिल कर लेंगे, समथिंग मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमारे रियल वैल्यू आ जाए। जो कटा है वो हमने x है वो मान लिया, तो इसलिए हमने उसको 2x माना है। ठीक है, हम इसको 2x मान लेते हैं। इसी तरीके से अब लेट नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से ही जो अगर ये 2x है तो वो क्या होगा। सो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स वो कितने होंगे, हमने उसी हिसाब से, अगर ये 2x है तो वो 3x होगा। ओके, 3x। और इसी तरीके से ये ₹10 के नोट्स है वो 5x होंगे। यहाँ पे 2:3:5 है तो ये 5x होगा। ओके, अब टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, टोटल अमाउंट है वो 4 लाख ये है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर मान लेते हैं यहाँ हम क्या है
अगर मान लिया एक नोट होता तो उसकी अमाउंट कितनी बनती, मल्टीप्लाई में 100 रुपये ही अमाउंट बनती। और अगर 2 नोट होते तो कितनी अमाउंट बनती, 2 × 100 200। और इसी प्रकार से अगर 3 नोट होते तो 300 बनती, 4 नोट होते तो 400 बनती। तो अब जब 2x नोट्स है तो 2x मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 100 रुपये के नोटों की अमाउंट बन जाएगी ना। इसी तरीके से 50 रुपये और 10 रुपये की अमाउंट बनेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये के 2x नोट्स है तो 2x मल्टीप्लाई में 100। इसी तरीके से 50 रुपये के 3x नोट्स है तो 3x मल्टीप्लाई में 50, प्लस करें 10 रुपये के 5x नोट्स है तो 5x मल्टीप्लाई में 10। टोटल अमाउंट बनती है 4,50,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल आ जाएगी हमारे पास। 2x मल्टीप्लाई में 100 बनता है 2 × 100 200 और x का x आ जाएगा 200x, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 50 150 और x आ गया, प्लस में 5 मल्टीप्लाई 10 50 और x का x आ जाएगा 50x हो गया, ये इजिकल टू 4 लाख। ओके, अब इनको प्लस करेंगे तो 200 से ये सारी लाइक टर्म्स है, ये 200x 150x 50x तीनों ही x वाले वेरिएबल की है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हुई। इनको हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अगर सब्ट्रैक्शन होता तो 200 150 और 50 कितना हो गया, 150 और 50 200 हो गया, 200 ये है तो टोटल हो गया 400x इज इक्वल टू यही अमाउंट 4 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये हमें जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिल चुकी है। अब हमें x को अकेला करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, जो समथिंग डिवाइड करना है। और समथिंग क्या डिवाइड करना है कि x अकेला हो जाए, हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 400 से। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट होगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 400, तो हमें मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा x और 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, फोर 400 कट गया और यहाँ 2 जीरो कटी और 4 से इसको काटें तो 4000 बचा है, तो यहाँ 1000 बच जाएगा। Am I right? 1000 मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपको मिल गई 1000। ठीक है, ये आप करके दिखा दीजिएगा। और अगर आप कहें इसको ना वहाँ पर भी कर ही लें, $1000 आ चुकी है। अब हम जो ये चीज़ है आसानी से इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे जो आंसर है चाहिए वो आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू हमारे पास 1000 आई है तो 2 मल्टीप्लाई में 1000 होगा इज इक्वल टू 2000, यानी कि 100 रुपये के 2000 नोट्स है। क्लियर है। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 1000 इजिकल टू, यहाँ ना हैंड्स लिख लेंगे अतः इसलिए, और फिर यहाँ आ गया 3000 और यहाँ पर भी इसी प्रकार से 5 मल्टीप्लाई में 1000 इजिकल टू 5000 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है इस तरीके से। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आप पहले ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन किया, फिर ये राइट हैंड साइड का, ताकि इस तरीके से हो जाए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको सॉल्यूशन। वेरी गुड। ये राइट हैंड साइड और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड तरीके से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।